हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पीके मैथ स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता में डाइस पर आधारित, पासे पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, वो सब हम आज बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप मैथ्स में चाहे जितने भी कमजोर स्टूडेंट्स हो ना, यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता में डाइस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, आज के बाद उस पर कभी भी डाउट नहीं होगा। यानी कि डाइस पर कभी भी क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले देखिए, हम बताएंगे आप लूडो जरूर खेले होंगे, उम्मीद करते हैं आप लूडो जरूर खेले होंगे। यदि आप लूडो खेले हैं तो आप जानते हैं कि यदि हम एक पासे को उछालते हैं यानी कि एक पासे को फेंकते हैं तो उसमें क्या क्या आने की प्रायिकता हो सकती है, यानी कि उसमें कितने नंबर्स आ सकते हैं। तो या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3, या 4, या 5, या 6, यानी कि टोटल क्या क्या आ सकता है, तो 6 डिजिट आ सकता है। एक तो आ सकता है कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही टोटल नंबर आ सकते हैं यदि हम एक पासे को फेंक रहे हैं। आप पासा तो जानते हैं ना, इस प्रकार का होता है पासा। ठीक है, इस प्रकार का ऐसे होता है पासा। तो जब ये पासे को उछालते हैं तो इसमें या तो 1 आ सकता है, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, यही 6 टर्म आ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। हम ये क्वेश्चंस लिए हैं, उसे हम बताते हैं आपको कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन लिए हैं, एक पासे को फेंका गया, प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए, एक पासे पर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, वो हम सभी यहाँ पे लिए 7 क्वेश्चन लिए, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, और हम बताएंगे ना इतना आसानी से कि आप मात्र एक लाइन में इसका आंसर करेंगे, उससे ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत कम समय में आप कर पाएंगे। देखिए, अब पहला क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंका गया तो प्रायिकता ज्ञात करें। अब इसमें पहला क्वेश्चन हो गया कि सम संख्या इवन नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए, जब हम एक पासा फेंक रहे हैं तो उसमें सम संख्या यानी कि इवन नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, हम एक पासा फेंकते हैं तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 आता है। तो इसमें सम संख्या कौन कौन है हम देखें तो 1, 2, 4 और 6 है, यही 3 है। तो टोटल कितने सम संख्या है, तो 1, 2, 3 है टोटल सम संख्या। ठीक है, तो हो गया 3। अब कितने पर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3/6। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2। यही हो गया पहले का आंसर। आप देखिए, पहले क्लास को याद करिए, हम बताए थे कि प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, अनुकूल संभावना अपन कुल संभावना। अनुकूल संभावना का मतलब है कि सम संख्या आने की कितनी संभावना है, तो 1, 2, 3, तो अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना, यानी कि कुल कितनी संभावना हो सकती है। तो हम एक पासे को उछालते हैं तो कुल संभावना 6 हो सकती है कि या तो वो 1 आ सकता है, यदि हम एक पासा को फेंक रहे हैं तो या तो 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। क्या 6 से अधिक आएगा, तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है कि प्रायिकता बराबर अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। देखिए, हम आपको समझाया तो थोड़ा सा समय लगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन आप कैसे बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर आने की प्रायिकता बताइए। अब देखिए, विषम संख्या भी हम देखें कौन कौन है, तो 1 यहाँ पर है, फिर 3 है, फिर 5 है, यानी कि टोटल विषम संख्या कितनी है, तो 3, यानी कि अनुकूल संभावना कितनी है, 3, और कुल संभावना कितनी है, तो 6, क्योंकि 6 टर्म है तो 3/6। हम इसे भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2। बस ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, अभी हम एक पासे को लेकर के बता रहे हैं, अभी हम आगे बताएंगे कि 2 पासे को यदि हम फेंकते हैं तब उस पर कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी हम बताएंगे। ठीक है, देखिए बहुत आसान होता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को ना प्रोबेबिलिटी में बहुत ही समस्याएं होती है। ठीक है, अब देखिए हम थर्ड क्वेश्चन को देखें तो दिया है कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, अब अभाज्य संख्या होता क्या है, तो वह संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, वही अभाज्य संख्या होती है। यदि हम आपसे पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, तो देखिए हम इसमें देखिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो अभाज्य संख्या 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, विषम संख्या तो है ही, लेकिन वो अभाज्य संख्या भी है। ठीक है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद होता है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे करके बढ़ता रहता है अभाज्य संख्या, यानी कि वो संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। ठीक है, तो इसमें कितनी अभाज्य संख्या है, 2, 3, 5, यानी कि टोटल अभाज्य संख्या है 3 है। तो अनुकूल संभावना हो गया 3 बटे कुल संभावना हो गया 6, यानी कि सॉल्व किए तो 1/2। देखिए सबका आंसर 1/2 मिल रहा है। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन क्या है, अलग अलग है। सम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इन 3 क्वेश्चंस का आंसर 1/2 है, लेकिन इसके आगे जो क्वेश्चंस है वो अलग है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दे रहा है,
चौथा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, दिया है कि सम संख्या या 3 का गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए हम पहले क्लास में हम आपको बताए थे कि यदि क्वेश्चन में या दिया हो अथवा दिया हो तो उसका मतलब होता है जोड़, योग, यानी कि प्लस का साइन करते हैं, हम ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन यदि तथा दिया हो, का दिया हो और दिया हो तो वहां पर हम गुणे का प्रयोग करते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, हम पहले क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि सम संख्या या 3 का गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी। अब बताइए, हम एक पासे को फेंक रहे हैं और इसमें पूछ रहे हैं कि सम संख्या या 3 का गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखें सम संख्या कितनी है, तो 1 यानी कि 2 4 6, यानी कि सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी है, 2 4 6, ठीक है। ये हो गया सम संख्या। फिर दे रहा है या 3 का गुणज आने की प्रायिकता, तो 3 का गुणज, इसमें 6 तो है ही लेकिन साथ साथ 3 भी तो होगा 3 का गुणज, क्योंकि हम 3 गुणे 1 कर सकते हैं। यानी कि टोटल कितने नंबर हो गए, तो हम देख पा रहे हैं 4 हो गए। याद दिया है इसलिए हम इसमें ऐड किया, और देता ना तब हम ऐड नहीं करते। याद दिया है इसलिए हम ऐड कर दिया, यानी कि 3 तो सम संख्या थी और 1 क्या है, 3 का गुणज है, ठीक है। तो 3 और 6 भी 3 का गुणज है, लेकिन वो तो सम संख्या में पहले से आ चुका है। तो फिर क्या बचा है, तो 3 बचा है, तो हम उस 3 को ले लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन जो दिया है कि सम संख्या या 3 का गुणज आने की प्रायिकता, तो सम संख्या या 3 का गुणज आने की प्रायिकता कितनी है, तो 4 है। तो 4 और टोटल कितने अंक है, तो 6 अंक है, या तो 1 या 2 या 3 4 5 6 आ सकते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/3, यहाँ से हम इसे कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, 2/3। बस ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहां तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हम बता चुके हैं, इसके बाद जो 3 क्वेश्चन है वो भी बताते हैं आपको, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। अभी देखिए इससे आगे जो है इससे भी टफ क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन को। देखिए अब हम 5वें क्वेश्चन को देखें, तो 5वां क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, दिया है कि सम संख्या और 3 का गुणज आने की क्या प्रायिकता होगी। देखिए बस इन दोनों में डिफरेंट क्या है, यहां पर दिया है या, यहां पर दिया है और। तो हम बताया क्या है, या अथवा देता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, लेकिन और देता है तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इसमें दे रहा है कि सम संख्या और 3 का गुणज आने की क्या प्रायिकता होगी। इसका मतलब ये है कि वो संख्या सम संख्या भी हो और 3 का गुणज भी हो, ठीक है ना। अभी पहले क्या था कि सम संख्या या 3 का गुणज, यानी कि सम संख्या 3 थी, 2 4 6 और 3 का गुणज 1 था 3, तो हम उससे सॉल्व कर लिए 4/6। लेकिन अब दे रहा है कि सम संख्या और 3 का गुणज हो, यानी कि वो संख्या सम संख्या भी हो और 3 का गुणज भी हो। तो ऐसा इसमें से कौन सा नंबर है, एक पासे में 6 अंक होते हैं, तो इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो सम संख्या भी है और 3 का गुणज भी है। तो हम देख पा रहे हैं कि मात्र 6 ऐसी संख्या है जो एक सम संख्या भी है और 3 का गुणज भी, यानी कि टोटल अंक कितने हैं, 1 मिल रहा है। तो अनुकूल संभावना 1, क्योंकि 6 तो 1 ही है, और बटे कुल संभावना कितनी है, तो 6, 1/6। बस ये इसका आंसर हो गया 5वें का, ठीक है ना। क्योंकि या नहीं दिया और दिया था कि सम संख्या और 3 का गुणज, ठीक है। इसलिए इसमें सम संख्या ऐसी संख्या जो सम संख्या भी हो और 3 का गुणज भी हो, तो सिर्फ और सिर्फ 6 है जो सम संख्या भी है और 3 का गुणज भी है। 3 गुणे 2 करेंगे तो 6 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 क्वेश्चन को देखें, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी हम बता रहे हैं कि एक पासे पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी बता रहे हैं, उसके बाद हम टाइप को चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखिए 6 क्वेश्चन दे रहा है कि 2 और 6 के बीच आने की क्या प्रायिकता होगी, ठीक है ना। अब 2 और 6 के बीच जो नंबर है वो आने की क्या प्रायिकता होगी। तो हम यहाँ से देखें 2 और 6, तो इसके बीच टोटल कितने नंबर आ सकते हैं, तो या तो 3 आ सकता है या 4 या 5, यही तो आ सकते हैं ना, क्योंकि 2 और 6 के बीच, तो 2 और 6 के बीच क्या है, 3 4 5, यानी टोटल कितने हैं, 3 है। तो अनुकूल संभावना 3 और कुल संभावना कितनी है, तो कुल 6 है, तो 3/6। इसे हम सॉल्व किए तो मिल गया 1/2। बस ये भी इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन अलग अलग फॉर्मेट में है, ठीक है। अब देखिए हम 7वें क्वेश्चन को देखें, तो 7वां क्वेश्चन देख रहा है कि विषम संख्या और 3 का गुणज आने की क्या प्रायिकता होगी। अब देखिए विषम संख्या ऐसी संख्या जो विषम भी हो और 3 का गुणज भी हो, ठीक है। विषम संख्या और 3 का गुणज आने की प्रायिकता, तो इसमें ऐसे कौन से नंबर है जो विषम भी हो और 3 का गुणज भी हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है 3, जो कि विषम भी है और 3 का गुणज भी है। 6 तो 3 का गुणज है लेकिन विषम संख्या नहीं है, यहाँ पर और दिया है। यदि याद देता ना तब क्या करते, विषम संख्या में 3 संख्या हो जाती, 1 3 5, और 3 का गुणज में 1 6 भी हो जाता, तो फिर 4 करते, 4/6 करते, 2/3 हो जाता। लेकिन यहाँ की बजाय और दिया है, मतलब ये कि ऐसी संख्या जो 3 का गुणज भी हो और एक विषम संख्या भी हो, तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऐसा नंबर है जो 3 का गुणज, 3 गुणे करेंगे तो 3 और एक विषम संख्या है। यानी कि टोटल कितने अंक है, तो 1 मिल रहा है। यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1/6।
बस ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम देखिए इसका आगे बढ़ते हैं, दो पासों को यदि हम फेंके तब कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसे हम बताते हैं। ओके, देखिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दिया है कि दो पासे को एक साथ फेंका गया, प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। अब दो पासों को फेंक रहा है, उसमें 4 क्वेश्चन लिए हैं, 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, दोनों पासों पर समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन, दोनों पासों पर असमान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तीसरा, संख्याओं का योग 9 होने की क्या प्रायिकता होगी। फिर संख्याओं का अंतर 3 होने की क्या प्रायिकता होगी। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत आसान है। देखिए जब हम क्वाइन यानी कि सिक्कों पर आधारित जब हम क्वेश्चंस बताए थे तो हम उसमें आपको एक फार्मूला बताए थे कि 2 का पावर n कुल प्रायिकता बराबर हम क्या बताया क्या, 2 का पावर n, जहां n क्या था, सिक्कों की संख्या होती, ठीक है ना। यानी कि हम यदि एक सिक्के को उछालते थे तो उसमें क्या होता, दो n का पावर n का मान 1 रखते थे तो 2 का पावर 1 बराबर 2 हो जाता। 2 सिक्कों को उछालते थे तो 2 का पावर 2 रखते थे, 4 हो जाता। क्यों हम करते थे, 2 का पावर n क्यों लिए थे, क्योंकि एक सिक्के में 2 ही प्रायिकता हो सकती है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, इसलिए हम 2 का पावर n किए थे। लेकिन अगर वही हम डाइस की बात करें, पासे की बात करें, तो यदि हम एक पासे को फेंकते हैं तो उसमें 6 टर्म आ सकते हैं, या तो 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी एक आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे कुल प्रायिकता का फार्मूला हम लगाएंगे। यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुल प्रायिकता का फार्मूला हो जाएगा कुल प्रायिकता, तो यहाँ से कुल प्रायिकता का फार्मूला हो जाएगा 6 का पावर n, ठीक है ना। 6 हम क्यों लिए हैं, क्योंकि एक पासे में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसलिए हम 6 लिए हैं। पावर n, n का मतलब क्या है कि कितने पासे को हम फेंक रहे हैं। तो यदि हम एक पासे को फेंकते तो 6 का पावर n बराबर 6 पीछे किए थे, एक पासे को लिए थे। यदि अब दो पासे की बात करें, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे दो पासे को एक साथ फेंका जा रहा है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 6 का हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36। यानी कि यदि इसमें देखिए एक क्वेश्चन तो ये बन गया, पूछता कि दो पासे को एक साथ फेंका गया तो कुल प्रायिकता ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन यही होगा, तो कुल प्रायिकता क्या हो जाएगा 36, ठीक है ना। लेकिन अब इसके आगे जो है 4 क्वेश्चंस और बन रहे हैं, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो दे रहा है ना कि दोनों पासों पर समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि दोनों पासों पर समान आने की टोटल कितनी संख्याएं मिल सकती हैं। तो देखिए यदि हम बात करें कि टोटल कितनी है, 36 संख्या है। दो पासे को हम फेंक रहे हैं, तो यदि हम दो पासे को फेंक रहे हैं तो मान लीजिए हम पहली बार पासा फेंके, आप लूडो खेलते हैं, यदि मान लीजिए पहली बार आप पासा फेंकें और पहली बार क्या आ गया, पहले पर 1 आ गया। दूसरी बार हम पासा फेंकें, दूसरी बार भी क्या आ गया, 1 ही आ गया पहले पर, ठीक है। फिर हम क्या किए, 6 बार होगा ना, क्योंकि पिछले क्या था 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके था। तो यदि हम पहली बार पासा फेंके तो भी 1 आया, दूसरी बार फेंके तो भी 1 आया। फिर क्या करेंगे हम, यदि पहली बार पासा फेंक रहे हैं तो 1, दूसरी बार क्या हो जाएगा 2 आ सकता है। फिर ऐसे ही करके 1 3 आ सकता है, फिर ऐसे ही करके 1 4 आ सकता है, फिर ऐसे ही करके 1 5 आ सकता है, फिर ऐसे ही करके 1 और 6 आ सकता है, क्योंकि 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6, एक पासे पर 6 अंक होते हैं तो 6 अंक हम ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है कि हम एक बार पासा फेंके ना तो पहले पर 1 आया, फिर दूसरी बार भी फेंके तो 1 आया, फिर पहले पर 1 आया, फिर दूसरी बार 2 आया, फिर यहाँ पे 1, फिर 3 1 4 ऐसे करके आता रहेगा ये टर्म, ठीक है। तो ऐसे ही करके तो हम पहले पर 2 भी तो आ सकता है। यदि पहली बार हम पासा को फेंक रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो हो सकता है कि पहली बार हम यदि पासा फेंके तो 2 आ जाए, फिर 1 आ जाए, ठीक है। फिर हो सकता है कि 2 आ जाए, फिर ऐसे करेंगे तो 2 3, फिर ऐसे करेंगे तो 2 4, फिर ऐसे करेंगे आगे 2 5, फिर ऐसे करेंगे तो आगे 2 6 भी बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तो आगे भी बढ़ेगा ना, यानी कि ऐसे यदि 6 टर्म जा रहा है ना तो ऐसे भी 6 टर्म आएगा। 1 2 हो सकता है कि पहले पे 3 आ जाए, हो सकता है कि पहले पे 4 आ जाए, हो सकता है कि पहले पे 5 आ जाए, हो सकता है कि पहले पे 6 आ जाए, उसके बाद से भी टर्म बन सकते हैं जैसे ये बना है, ठीक है ना। यानी कि ऐसे करके ये 6 तक आ सकता है कि पहले पर 6 दूसरे पर 1, ठीक है। फिर ऐसे करके आएगा 6 2, फिर ऐसे करके आएगा ये 6 3, फिर ऐसे करके आएगा ये 6 4, फिर ऐसे करके आएगा 6 5, फिर ऐसे करके आएगा ये 6 6। हम देखिए इतना ये लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए अब हम इसमें यदि देखेंगे पहले क्वेश्चन को कि दोनों पासों पर समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम देखें कि दोनों पासों पर समान संख्या कितनी आ सकती है। तो यदि हम पहले पर देख रहे हैं तो 1 आ रहा है समान संख्या, दूसरे पर भी देख रहे हैं 1 ही समान संख्या आ रहा है। देखिए यहाँ पे इसमें और कहीं समान संख्या है तो नहीं, पहले पर भी 1 ही समान संख्या है, दूसरे पर भी हम देख पा रहे हैं 1 ही समान संख्या है। ऐसे ही करके यदि हम 3 की बात करेंगे तो कभी न कभी तो आएगा 3 और 3,
यानी कि तीसरे पर तीन एक समान संख्या होगी। फिर ऐसे करके यदि हम 4 की बात करेंगे तो कभी ना कभी 4 आएगा। फिर ऐसे करके यदि हम 5वें रो की बात करेंगे तो कभी ना कभी 5 आएगा, और छठे पर तो 6 आया ही है। यानी कि टोटल इसमें क्या दिया है, दोनों पासों पर समान संख्या आने की, यानी कि टोटल कितनी ऐसी पासें बन रही हैं जिस पे समान संख्या आ रही है। तो हम देख पा रहे हैं 1, फिर 2, फिर ऐसे करके 3, 4, 5 और 6 पासें बन रहे हैं। तो यहाँ से लिख लेंगे हम 6। पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हो गया 6, यानी कि अनुकूल संभावना कितनी हो गई 6, और कुल संभावना कितनी है तो 36। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। बस ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी, बहुत ही आसान था, ठीक है ना। समान संख्या आने की प्रायिकता, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये हम समझाएं बस इसके वजह से लिखिए। आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि पहले रो में 1 1 आएगा, दूसरे रो में भी 2 2 आएगा, फिर आगे बढ़ के 3 3 आ सकता है, ठीक है, फिर 4 4 5 पर, यानी टोटल कितने आ सकते हैं समान संख्या, तो 6 आ सकते हैं। और टोटल कितनी प्रायिकता है तो 36 है, तो 6/36 सॉल्व किया तो 1/6। बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि दोनों पासों पर असमान संख्या आने की प्रायिकता क्या है। अब ये बताइए, यदि दोनों पासों पर समान संख्या आने की प्रायिकता 6 है, ठीक है, और कुल प्रायिकता 36 है, ठीक है, तो असमान आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि हम इसी 6 को तो घटा लेंगे तो असमान संख्या हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी असमान है 1 2, यहाँ पे भी असमान है 1 3, यहाँ पे भी असमान है 1 4, यानी कि यदि समान संख्या आने की प्रायिकता 6 है तो असमान संख्या आने की प्रायिकता 36 में से 6 घटा लेंगे तो हो जाएगा 30। यहाँ से हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 30, अनुकूल संभावना हो गया, और कुल संभावना क्या है 36, 30/36। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 6 5 30, 6 4 36, 5/6। बस ये इसका आंसर हो गया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखिए ऐसे में यदि तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, दिया है कि संख्याओं का योग 9 होने की क्या प्रायिकता होगी, ठीक है। ये हम 2 क्वेश्चन ऊपर की मिटा दे रहे हैं, ठीक है। संख्याओं का योग 9 होने की क्या प्रायिकता होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम देखें कि उसका योग 9 होने की क्या प्रायिकता हो सकती है। तो देखिए या तो हो सकता है कि 6 आए पहले पर, फिर 3 आए, तभी तो हम जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि 5 आ जाए फिर 4 आ जाए, तभी तो हम जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। या ये हो सकता है कि 4 पहले आ जाए फिर 5 आ जाए, तभी तो हम जोड़ेंगे 9 होगा। या ये हो सकता है कि पहले 3 आ जाए फिर 6 आ जाए, तभी हम इसे जोड़ेंगे तो 9 होगा। देखिए यदि पहले नंबर पर 6 आ रहा है फिर 3 आ रहा है, तो ये भी तो हो सकता है कि पहले पर 3 आ जाए फिर 6 आ जाए। फिर हम पासा उछाल रहे हैं तो यदि पहले पे 5 आ रहा है फिर 4 आ रहा है, तो ये भी तो हो सकता है कि पहले 5 आ रहा है फिर 5 आए। इसके आगे कोई टर्म नहीं होंगे। यहाँ पे 6 और 3 9, 5 और 4 9, 4 और 5 9, 3 और 6 9। अब ये ऐसा ना गलती करिएगा कि आप 7 और 2 लिख दीजिए कि 7 और 2 9, नहीं, क्योंकि एक पासे में 7 अंक तो होते ही नहीं है, एक पासे में मैक्सिमम 6 अंक होते हैं, ठीक है। इसलिए हम 7 और 2 9 ये नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यानी कि टोटल कितने संख्याएं बन रही है जो 9 होने की प्रायिकता बन रही है, तो हम देख पा रहे हैं कि टोटल 4 संख्या हो रही है, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 ये अनुकूल संभावना हो गया 4, और कुल संभावना कितनी है 36, 4/36 में से सॉल्व करेंगे तो 1/9। बस ये इसका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए चौथे क्वेश्चन को देखें तो क्या दे रहा है कि संख्याओं का अंतर 3 होने की क्या प्रायिकता होगी, ठीक है। अब 3 होने की क्या प्रायिकता होगी, अंतर 3, अंतर का मतलब क्या होता है घटाएं तो 3 मिल जाए। तो देखिए ये हो सकता है कि या तो पहले पर 6 आए फिर 3 आए, तो 6 और 3 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। या ये हो सकता है कि पहले पर 3 आए और 6 दूसरे पर आ जाए, तो 3 और 6 का अंतर भी क्या होगा 3 ही होगा। या ये हो सकता है कि पहले पर 5 आ जाए और दूसरे पर क्या हो जाए 2 आ जाए, 5 और 3 को हम घटाएंगे तो भी क्या मिलेगा 3 ही मिलेगा। 5 और 2 का अंतर 3 ही होता है। या ये हो सकता है कि पहले पर 2 आए फिर 5 आए, तो 2 और 5 का अंतर भी क्या होगा 3 ही होगा। या ये भी हो सकता है कि पहले पर 4 आए फिर 1 आए, 4 और 1 का अंतर भी क्या होगा 3 ही होगा। या ये भी हो सकता है कि पहले पर 1 आए और 4 आए, तो फिर इनका अंतर क्या होगा 3 ही होगा। बस इतने ही टर्म ऐसे हो सकते हैं कि जिनका अंतर क्या मिले 3 मिले, इसके आगे कोई भी ऐसे टर्म नहीं मिलेंगे जिनका अंतर क्या होगा 3 मिलेगा, ठीक है। तो टोटल ऐसे कितने संख्याएं मिलेंगी जिनका अंतर जो है 3 मिल सकता है, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्याएं हैं। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्रायिकता, अनुकूल संभावना हो गया 6 और कुल संभावना कितनी है तो 36, तो 6/36 हम इसे सॉल्व किए तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1/6। बस ये इसका आंसर हो गया।
उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आएंगी। बहुत ही आसान था, ठीक है ना। आप एक बार वीडियो को और देखिएगा, तो यदि आपको नहीं समझ में आएगा ना तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम इस प्रकार के नए नए वीडियो को अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी में एक टाइप का और क्वेश्चन बचा है, वो है कार्ड यानी कि ताश के पत्तों पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में, बात करेंगे ताश के पत्ते पर आधारित क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।